हाय डियर फ्रेंड्स, लेट्स लर्न विद नीरज सर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चलो इसका पहचान देख लो। पहचान क्या होता है? पहचान जो होता हमारा हो जाएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस आपका क्या दिया रहेगा? टाइम दिया रहेगा। इसमें प्लस आपका क्या दिया रहेगा? टाइम। मतलब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, और क्या दिया रहेगा? टाइम दिया रहेगा। इन सब के साथ प्लस हमारा क्या रहेगा? टाइम रहेगा। अगर टाइम ना दिया, जैसे वह पढ़ रहा होगा, तो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर वह 2 बजे से पढ़ रही होगी, तो यहाँ देखो टाइम दिया गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे देख लो, जैसे कहें राम पढ़ रहा होगा, राम पढ़ रहा होगा। अब यहां देखो, और एक है राम 2 बजे से राम 2 बजे से पढ़ रहा होगा। अब यहां देखो, ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पर टाइम नहीं दिया गया। यहाँ देखो टाइम दिया गया तो हमारा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब देखो, हेल्पिंग वर्ब क्या चलती है? हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब चलेगा shall have been, या फिर चलेगा will have been। हेल्पिंग वर्ब क्या चलता है? shall have been या will have been। और जो हमारा मेन वर्ब है, मतलब जो मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब हमारा चलता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। और ध्यान देना है, अगर हमारा यहाँ है आई वी, इनके साथ क्या चलेगा? shall have been। ओके। अन्य सभी कर्ता उनके साथ चलेगा will have been। यहाँ ध्यान देना, आई वी रहे तभी shall have been लगेगा। उसके बाद ही हो, सी हो, इट, दे या कोई अन्य कर्ता हो, इनके साथ हमेशा will have been लगेगा। तो क्या सीखे आप? आई वी के साथ shall have been। अन्य सभी कर्ता, चाहे आपका ही हो, सी हो, इट हो, दे हो, या किसी का नाम हो, कोई भी कर्ता हो, केवल आई और बी को छोड़ करके कोई भी कर्ता हो, वहां पर will have been लगेगा। अब आगे देखो, अब आगे है हमारा
सिंस और फार का प्रयोग। अब हम क्या देखेंगे, सिंस या फार का प्रयोग। चलो देख लो। देखो निश्चित समय, अगर निश्चित समय हो, निश्चित समय, निश्चित समय के लिए क्या लगेगा हमारा, सिंस। और अगर हमारा अनिश्चित समय हो, अनिश्चित समय, तो अनिश्चित समय के लिए क्या लगेगा, फार। ओके, चलो आगे देख लो। चलो देख लो निश्चित समय क्या होता है, सिंस कहाँ लगता है, क्या लिखेंगे हम, यस सिंस का प्रयोग है। वैसे इसे पढ़ा चुके हैं लेकिन एक बार फिर से देख लो। सिंस के प्रयोग में होगा तिथि, सन, संवत, दिनों के नाम, महीनों के नाम, सप्ताहों के नाम, दिन के प्रत्येक पहर, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि, अर्धरात्रि, अर्धरात्रि, कल से, आज से, जन्म से, तथा बजे, जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। ये सब के सब हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं सिंस। यहाँ मतलब निश्चित समय होते हैं, निश्चित समय के लिए मतलब यहाँ सिंस लगेगा। ध्यान दें, ये सब के सब क्या है, निश्चित समय है। अब देख लो फार का प्रयोग देख लेते हैं हम, क्या देखेंगे अब हम, फार का प्रयोग। देखो ये कहाँ कहाँ लगता है, नंबर 1 दिनों की गिनती, महीनों की गिनती, वर्षों की गिनती, दिनों की गिनती, महीनों की गिनती, वर्षों की गिनती, सप्ताहों की गिनती, दिनों की गिनती, महीनों की गिनती, वर्षों की गिनती, सप्ताहों की गिनती, कई सालों से, कई दिन से, कई दिन से, कुछ मिनट, कुछ सेकंड,
कुछ घंटे लंबे समय से देख लो, दिनों की गिनती, महीनों की गिनती, वर्षों की गिनती, सप्ताहों की गिनती, कई सालों से, कई दिन से, कुछ मिनट से, कुछ सेकंड से, कुछ घंटे से, लंबे समय से, तथा घंटे, ध्यान दें, तथा घंटे, जैसे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, ये सब हमारे क्या होते हैं? अनिश्चित समय होते हैं। उनके साथ क्या लगता है? फार लगता है। चलो अब आगे देख ले रहे हैं। अब हम बनाएंगे फार्मूला। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। हमारा सबसे पहले क्या रहेगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। चलो अब देखो, इसका फार्मूला बनेगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन। सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन, या फिर हम क्या लिखेंगे? विल हैव बीन। इसके बाद क्या हो जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। ओके, फिर क्या कर देंगे? हम कर देंगे ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या कर देंगे? अदर, प्लस यहाँ क्या कर देंगे? सिंस ऑब्लिक फॉर, प्लस टाइम, और यहाँ क्या लिख देंगे? फुल स्टॉप। जैसे देखो, राम 2 बजे से पढ़ रहा होगा। राम 2 बजे से पढ़ रहा होगा। चलो देख लो। अब देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे राम। हम क्या बताए थे? आई वी के साथ शैल हैव बीन, उसके बाद कोई भी करता आ जाए उसके साथ क्या लगता है? विल हैव बीन। अब यहां देखना है, यहां हमारा राम है। तो क्या हो जाएगा? विल। क्या लगाएंगे? विल हैव बीन। राम विल हैव बीन। अब रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना। तो रीड का क्या हो जाएगा? रीडिंग। राम विल हैव बीन रीडिंग। अब कब से पढ़ रहा था? 2 बजे से। हम बताए थे जहां पर भी अगर बजे शब्द दिखाई दे तो समझ लेना कि आपका निश्चित समय है। तो क्या हो जाए? सिंस। यहां क्या कर देंगे? 2 o'clock। सिंस 2 o'clock। चलो अब आगे देख लेते हैं हम। जैसे कह रहे हैं सुधा 2 घंटे से, सुधा 2 घंटे से रो रही होगी। सुधा 2 घंटे से रो रही होगी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सुधा। ओके, अब क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा विल हैव बीन। विल हैव बीन क्यों हुआ? क्योंकि हम बताए थे आई वी के साथ सेल, उसके बाद कोई भी करता आ जाए सबके साथ क्या लगेगा? विल हैव बीन। तो सुधा विल हैव बीन। अब क्या हो जाएगा? वीप मीन्स रोना, तो उसमें क्या कर देंगे? आईएनजी जोड़ देंगे, वीपिंग। अब बचा क्या है? 2 घंटे से। ये टाइम दिखा रहा हो, कैसा टाइम है? 2 घंटे। जहां भी घंटे शब्द दिखाई दे समझ लेना अनिश्चित समय। तो क्या हो जाएगा? यहाँ लिख देंगे फॉर। अनिश्चित समय के लिए फॉर लगता है ना। अब 2 hours कर दो, 2 घंटे से।
दैट्स इट। और देख लो। जैसे कह रहे हैं ये लड़कियां रविवार से क्रिकेट खेल रही होंगी। ये लड़कियां रविवार से क्रिकेट खेल रही होंगी। तो ये लड़की की इंग्लिश क्या होता? दीज गर्ल्स कर देंगे, दीज गर्ल्स हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? यहां कर देंगे विल हैव बीन। अब प्ले मीन्स खेलना, तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। दीज गर्ल्स विल हैव बीन प्लेइंग। अब क्या खेल रही होंगी? क्रिकेट। तो यहां लिख देंगे हम क्रिकेट। अब कब से खेल रही होंगी? रविवार से। तो क्या हो जाएगा? रविवार निश्चित समय, दिनों के नाम है ना, निश्चित समय। सिंस संडे। क्या हो जाएगा? सिंस संडे, रविवार। आगे देख लो। हम हम 2020 से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रहे होंगे। सॉरी, इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। क्या हो जाए? पढ़ रहे होंगे। चलो इसे करते हैं। तो वी हो जाएगा। वी के साथ क्या चलता है? शैल हैव बीन कर देंगे। वी शैल हैव बीन। अब क्या होता है? पढ़ रहे होंगे तो रीड मीन्स पढ़ना, तो क्या हो जाए? रीडिंग। अब कहाँ पर पढ़ रहे होंगे? इस कॉलेज में, इन दिस कॉलेज। अब कब से पढ़ रहे होंगे? 2020 से सिंस लगा दो, क्योंकि निश्चित समय है। कोई भी सन हो, तिथि हो, निश्चित समय माना जाता है। फुल स्टॉप। चलो अब कुछ एग्जाम्पल और देख ले रहे हैं। मैं जून से इस घर में रह रहा हूँगा। मैं जून से इस घर में रह रहा हूँगा, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा आई शैल हैव बीन। लिव मीन्स रहना, तो क्या हो जाएगा? लिविंग इन दिस हाउस। इन दिस हाउस। अब कब से रह रहे होंगे? जून से ना। तो महीनों के नाम क्या होते हैं? निश्चित समय। तो सिंस जून। देख रहे हो? एक और देख लो। सुरेश सुरेश
कई दिनों से सो रहा है। सुरेश कई दिनों से सो रहा था, क्या हो जाएगा? सुरेश, इसके बाद क्या हो जाएगा? विल हैव बीन। सुरेश विल हैव बीन। स्लीप में सोना, तो क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। सुरेश विल हैव बीन स्लीपिंग। कई दिनों से, देखो कई दिनों से अनिश्चित समय, तो क्या हो जाएगा? फॉर मेनी डेज। फॉर मेनी डेज। चलो अब हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। एक मिनट यार, चलो कोई बात नहीं। अब हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस हमारा रहेगा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले देखो क्या लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर क्या होगा? विल। तब क्या हो जाएगा? नॉट। तब हो जाएगा हैव बीन। ध्यान देना, शैल हैव बीन या विल हैव बीन का निगेटिव बनाते समय ध्यान देना चाहिए, नॉट को हैव और बीन के बीच में कभी नहीं लिखना चाहिए, बल्कि शैल या विल के जस्ट बाद लिखना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? जैसे शैल हैव बीन का निगेटिव बनाना होगा तो हमें लिखना पड़ेगा शैल नॉट हैव बीन, और अगर हमें विल हैव बीन का निगेटिव बनाना होगा तो हो जाएगा विल नॉट हैव बीन। समझ रहे हो ना? जैसे अगर हमारा विल हैव बीन है तो वहाँ हम जब निगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा विल नॉट हैव बीन, और अगर शैल हैव बीन है तो जब उसका निगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा शैल नॉट हैव बीन। शैल नॉट हैव बीन। ओके, चलो अब यहाँ क्या हो जाएगा? इसके बाद हम करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहाँ क्या हो जाए? प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस अदर, और यहाँ क्या कर? सिंस या फिर फॉर, फिर प्लस क्या कर दोगे? टाइम, फुल स्टॉप। चलो वह, जैसे देखो वह 2 घंटे से, वह 2 घंटे से, वह 2 घंटे से कमरा साफ नहीं कर रहा है। वह 2 घंटे से यह कमरा, यह कमरा साफ नहीं कर रहा है। चलो देख लो, वह 2 घंटे से यह कमरा साफ नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? ही करोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट ही हो जाएगा। फिर क्या लिखोगे? विल निगेटिव है तब नॉट यहाँ लगेगा, तब क्या लिखा जाएगा? हैव बीन। तो क्या हो जाएगा? ही विल नॉट हैव बीन। अब क्लीन में साफ करना तो यहाँ क्लीनिंग कर देना। ओके, ही विल नॉट हैव बीन क्लीनिंग। अब क्या हो जाएगा? रूम, दिस रूम, यह कमरा है ना, दिस रूम कर दो। अब कब से? 2 घंटे से ना, तो यहाँ अनिश्चित समय फॉर 2 आवर्स। चलो आगे देख लो। सुधा 1990 से
इस स्कूल में बहुत ज़्यादा चलो कोई दिक्कत नहीं, इस स्कूल में नहीं पढ़ रही होगी, नहीं पढ़ रही होगी। चलो कोई बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सुधा। अब हम बताए थे आई वी के साथ सेल, सभी कर्ता के साथ विल ना, तो क्या सुधा यहाँ क्या कर देंगे, विल, फिर नॉट कर देंगे, यहाँ हैव बीन, तो हो जाएगा सुधा विल नॉट हैव बीन। अब क्या होता है पढ़ना, तो रीड मिस पढ़ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा रीडिंग। सुधा विल नॉट हैव बीन रीडिंग। अब कहाँ, इस स्कूल में, इन दिस स्कूल। अब कब से, 1990 से ना, तो निश्चित समय है, सिंस 1990। आगे देखो, मैं कल से, मैं कल से स्कूल नहीं जा रहा हूँगा। चलो, तो क्या हो जाएगा, पहले लिखोगे आई, क्या हो जाएगा, आई के साथ लगता है सैल, फिर यहाँ नॉट लगा देंगे, यहाँ हैव हो जाएगा, बीन हो जाएगा, आई सैल नॉट हैव बीन गो मिस जाना, तो क्या हो जाएगा गोइंग। अब कहाँ, टू स्कूल कर देंगे, कब से, गोइंग टू स्कूल, कब से, कल से, कल से क्या निश्चित समय हो जाएगा, तो 1 मिनट, तो क्या हो जाएगा सिंस, आने वाले कल क्या होता है टुमारो, सिंस टुमारो। चलो आगे देख लेते हैं। मैं सुबह से नहीं खेल रहे होंगे, वह सुबह से नहीं खेल रहे होंगे, तो दे मिस क्या होता है वह कर देंगे, दे विल नॉट हैव बीन, प्ले मिस क्या होता है खेलना, तो प्लेइंग कर दो। अब क्या लगेगा, वर्ब, वर्ब के बाद क्या होता है, यहाँ ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं। अब क्या हो जाएगा, सुबह से निश्चित समय है, सिंस, यहाँ क्या कर देंगे मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। आगे देख लो, ये लड़के, ये लड़के 4 बजे से मैदान में नहीं खेल रहे होंगे, नहीं खेल रहे होंगे। चलो, तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है लड़के, तो क्या हो जाएगा दीज बॉयज, दीज बॉयज हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ लगेगा विल, फिर क्या करोगे नॉट हैव बीन। अब इसके बाद वर्ब लिखना है, वर्ब हमारा क्या था खेलना, तो प्ले मिस होता खेलना, उसी में आईएनजी जोड़ दो प्लेइंग, तो हो जाएगा दीज बॉयज विल नॉट हैव बीन प्लेइंग। अब कहाँ पर, मैदान में ना, तो क्या हो जाएगा इन द फील्ड। अब कब से,
कब से? 4 बजे से, निश्चित समय है तो सिंस 4 o'clock, 4 बजे से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा, डोंट वरी। आगे देख लो। राम 2 घंटे से अपना पाठ याद कर, अपना पाठ नहीं याद कर रहा होगा। चलो सबसे पहले क्या लिखोगे? राम क्या लगेगा? विल नॉट हैव बीन। हम बताए थे आई वी के साथ शैल हैव बीन, हम सभी कर्ता के साथ विल हैव बीन। तो निगेटिव है तो क्या हो जाएगा? राम, फिर क्या करोगे? विल, फिर क्या हो जाएगा? नॉट, फिर हो जाएगा हैव, फिर हो जाएगा बीन, तो हो जाएगा राम विल नॉट हैव बीन। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है? वर्ब लिखना है। हमारा वर्ब क्या है? याद करना। तो लर्न मीन्स क्या होता है? याद करना। तो लर्न में क्या जोड़ देंगे? ING, क्या हो जाएगा? लर्निंग। तो क्या है? राम विल नॉट हैव बीन लर्निंग। अब क्या? अपना पाठ, तो कोई भी लड़का हो तो उसके लिए अपने को अंग्रेजी क्या लगती है? हिज हो जाएगा। ओके, अब क्या हो जाएगा? लेसन। अब कब से? 2 घंटे से। 2 घंटे हमारे क्या होते हैं? अनिश्चित समय। तो क्या हो जाए? फॉर 2 hours। दैट्स वेरी इजी। चलो अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलो देखा जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर पहला हमारा क्या है? यस या नो टाइप क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? यस या नो टाइप क्वेश्चन। यस या नो टाइप क्वेश्चन। देखो इसमें क्या शब्द वाक्य में पहले आता है और ऐसी कंडीशन में क्या की अंग्रेजी लिखी नहीं जाती है। चलो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? विल या फिर क्या लिखेंगे? शैल। विल या शैल। फिर क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। फिर लिखेंगे निगेटिव है तो नॉट। फिर हो जाएगा हैव बीन। क्या हो जाएगा? हैव बीन। इसके बाद क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें क्या जोड़ देना है? ING। इसके बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमें लिखना है अदर। इसके बाद सिंस या फिर फॉर। फिर क्या कर देना है? टाइम। फिर क्या हो जाएगा हमारा? क्वेश्चन मार्क। ओके चलो देखा जाए। जैसे यहां है क्या मोहन, क्या है कि 1 मिनट, क्या मोहन, क्या मोहन सुबह से, क्या मोहन सुबह से पढ़ रहा होगा? क्या मोहन सुबह से पढ़ रहा होगा? चलो कोई बात नहीं, डोंट वरी। यहाँ क्या है? क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगा? देखो हम बताए थे जब भी क्या शब्द, आपको ध्यान देना, अगर क्या शब्द वाक्य में पहले आए तो उसकी अंग्रेजी कभी नहीं लिखते। मतलब यहाँ क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लिखी जाएगी, बल्कि इसकी अंग्रेजी क्या लिखी जाए? या तो विल या तो शैल, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। मतलब कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार इस क्या की अंग्रेजी क्या लिखी जाए? विल या शैल। यहाँ मोहन है और हम पहले ही बताए थे अगर आपका आई और वी हो तो क्या लगेगा? शैल हैव बीन। लेकिन अगर आपका
अन्य करता हूं, मतलब आई वी को छोड़ करके, आई वी को छोड़कर अगर कोई अन्य करता हो तो वहां क्या लगता है, विल हैव बीन। तो यहां देखो मोहन है, तो यहां क्या की अंग्रेजी क्या बन जाएगी, विल बन जाएगी। क्या बन जाएगी, विल। तो हो जाएगा विल मोहन, विल मोहन। अब क्या करना है, नॉट लगाना है, लेकिन यहां पर नहीं, सब दिए नहीं, छोड़ दो, हैव बीन लगा दो इसके बाद, विल मोहन हैव बीन। अब फार्मूले पा जाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो क्या लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या पढ़ना, तो रीड। अब उसी फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या जोड़ने के लिए कह रहा है, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। अब कब से, सुबह से, सुबह से निश्चित समय, क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। और अंत में एक चीज विशेष ध्यान देना, क्वेश्चन मार्क, बिना क्वेश्चन मार्क के आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या मैं लंबे समय से, एक मिनट, लंबे समय से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा। क्या मैं लंबे समय से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा। तो देखो क्या यहाँ क्या की इंग्लिश, क्या देखो मैं है, क्या की अंग्रेजी अगर पहले आ जाए तो उसकी अंग्रेजी लिखी नहीं जाती है, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल लिखते हैं। यहाँ मैं है, आई, मैं की इंग्लिश होती आई, और हम बताए थे आई बी के साथ क्या लगता है, शैल हैव बीन। तो यहाँ इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी, शैल हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, आई, फिर क्या है, नॉट लगाना था, नॉट नहीं है, छोड़ दो, पढ़ा रहा। इसके बाद क्या हो जाए, आई, इसके बाद हो जाएगा हैव बीन, शैल आई हैव बीन। अब इसके बाद वर्ब है, पढ़ाना, तो टीच मिस कर दो, पढ़ाना, टीचिंग, शैल आई हैव बीन टीचिंग ना। अब क्या, लंबी समय से, लंबे समय से मतलब अनिश्चित समय है, तो क्या हो जाए, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक मिनट, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगे, इस पे विशेष ध्यान देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। आगे देखो, क्या वह सुबह से, क्या वह सुबह से भोजन पका रही होगी। यही ना, क्या वह सुबह से भोजन पका रही, देखो क्या शब्द पहले आया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि वहां शैल या हैव, सॉरी शैल या विल लगाते हैं। तो यहाँ इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी, विल। अब क्या हो जाएगा, ही, विल ही। इसके बाद क्या करोगे, हैव, फिर बीन हो जाएगा, विल ही हैव बीन, विल ही हैव बीन। अब कुक मिस क्या होता है, पकाना, तो यहाँ क्या कर देंगे, कुकिंग। अब क्या, भोजन, तो यहाँ फूड कर दो, विल ही हैव बीन कुकिंग फूड। अब कब से, सुबह से, तो यहाँ हो जाएगा सिंस, ओके। और सुबह से इंग्लिश क्या हो जाएगा, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब आगे देखो, वह 2 घंटे से, आगे क्या लगा देना है, क्या वह 2 घंटे से रो रहा होगा। चलो, तो उसका इसका हो जाएगा, विल लगाओगे, ही हो जाएगा, बीन, सॉरी विल ही,
यहाँ हैव बीन हो जाएगा। अब क्या होता है रोना, तो वीप माने रोना कर देना, वीपिंग। विल ही हैव बीन वीपिंग, कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। अब चलो आगे देख लेते हैं। क्या रिया सुबह से पतंगे नहीं उड़ा रही होगी? चलो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विल, इसके बाद क्या हो जाएगा, रिया, विल रिया, इसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट, विल रिया नॉट, इसके बाद क्या हो जाएगा, हैव बीन, विल रिया नॉट हैव बीन, इसके बाद क्या हो जाएगा, फ्लाई मिस क्या होता है, उड़ाना, तो क्या हो जाएगा, फ्लाइंग, विल रिया नॉट हैव बीन फ्लाइंग, पतंगे काइट्स कर दो। अब कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, लो क्वेश्चन मार्क लगा दो, आगे आ जाओ। क्या हम 2 घंटे से प्रार्थना, क्या हम 2 घंटे से प्रार्थना नहीं कर रहे होंगे? नहीं कर रहे होंगे, चलो इसे देख लेते हैं। तो क्या हो जाए, क्या 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 की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल, यहाँ हम है तो क्या हो जाएगा, शैल, इसके बाद क्या हो जाए, वी, शैल वी, इसके बाद क्या कर देंगे, नॉट, शैल वी नॉट, इसके बाद क्या कर देंगे, हैव बीन, शैल वी नॉट हैव बीन। प्रार्थना क्या होता है, प्रे, प्रेमिस प्रार्थना करना, आईएनजी जोड़ दो, प्रेइंग हो जाएगा, शैल वी नॉट हैव बीन प्रेइंग। अब कब से, 2 घंटे से, तो यहाँ हो जाए फॉर, यहाँ 2 कर देंगे, यहाँ आवर्स, फॉर 2 आवर्स। लो आगे देख लो। क्या वह 4 दिन से खाना नहीं खा रही होगी? चलो, तो हो जाएगा विल सी, यहाँ क्या लगेगा, नॉट हैव बीन, विल सी नॉट हैव बीन। अब क्या है, ईट मिस खाना कर दे, ईटिंग कर दोगे, विल सी नॉट हैव बीन ईटिंग। अब क्या, फूड, कितनी दिनों से, 4 दिनों से ना, फॉर 4 डेज।
अंत में क्वेश्चन मार्क। चलो अब हम पढ़ेंगे WH टाइप। क्या पढ़ेंगे? एक मिनट। अब हम पढ़ेंगे WH टाइप। WH टाइप क्वेश्चन। इसमें ध्यान दें, इसमें प्रश्नसूचक शब्द कहाँ आते हैं? वाक्य के बीच में आते हैं, इसलिए इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद हमारा रहेगा शैल, या फिर क्या हो जाएगा? विल। फिर हो जाएगा सब्जेक्ट। फिर हो जाएगा निगेटिव है तो नॉट। इसके बाद हो जाएगा हैव, बीन। इसके बाद हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद ING, यहाँ कर देंगे ऑब्जेक्ट, अदर। फिर यहाँ हो जाएगा सिंस, फॉर, टाइम, क्वेश्चन मार्क। सिंस, फॉर, क्वेश्चन मार्क। चलो अब यहां देखना है, राम 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 4 बजे से, राम 4 बजे से क्यों नहीं खेल रहा होगा? राम 4 बजे से क्यों नहीं खेल रहा होगा? देखो क्यों शब्द कहाँ है? बीच में है ना, इसीलिए इसकी अंग्रेजी सबसे पहले। वाई में क्या होता है? क्यों। अब उसके बाद हमें क्या लगा है? शैल या विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम है, तो राम के अनुसार क्या हो जाएगा? विल हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे? राम। अब उसके बाद क्या करना? नॉट। नॉट दिया गया तो नॉट लगा दो। उसके बाद क्या लिख देना? हैव बीन, हैव बीन कर दो। अब हैव बीन के बाद क्या लिखा फार्मूला में? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्ले मिस खेलना, तो प्लेइंग कर देंगे। लो, प्लेइंग। अब कब से? 4 बजे से ना, तो हम यहां कर देंगे सिंस 4 o'clock। 4 o'clock, एक मिनट। लो, 4 o'clock, लेकिन एक मिनट, क्वेश्चन मार्क लगेगा। 4 o'clock। अब आगे आ जाइए। मेरे पिताजी 5 साल से इस दफ्तर में कार्य क्यों नहीं कर रहे होंगे? क्यों नहीं कर रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा? अब देखो क्यों है, बीच में आया है तो वाई। फिर क्या हो जाएगा? विल माई फादर, वाई विल माई फादर। यहाँ क्या लगाओगे? नॉट हैव बीन। कार्य करना तो क्या हो जाएगा? वर्किंग कर देंगे। अब कहाँ पर? इस दफ्तर में ना, इन दिस ऑफिस। और कब से? 5 साल से, अनिश्चित समय, फॉर 5 years। आगे देखो, सुधा
सुबह से कहाँ जा रही होगी। चलो, तो कहाँ बीच में है तो क्या हो जाए, वेयर। वेयर मीन्स कहाँ होता है। उसके बाद क्या, सुधा है तो विल हो जाएगा, फिर लिख देंगे सुधा, फिर हो जाएगा हैव बीन। वेयर सुधा, वेयर विल सुधा हैव बीन। अब क्या है, गोइंग कर देना है। कब से, सुबह से ना, तो क्या हो जाए, सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, अंत में क्वेश्चन मार्क। चलो आगे देख लो। अब देखो, राम राम दोपहर से, राम दोपहर से कैसे पढ़ रहा होगा। चलो, तो देखो कैसे बीच में है ना, तो क्या हो जाएगा, हाउ। इसके बाद क्या हो जाएगा, विल, फिर राम हो जाएगा, फिर हो जाएगा हैव बीन। हाउ विल राम हैव बीन। अब क्या हो जाएगा, रीड में पढ़ना, क्या हो जाएगा, रीडिंग। हाउ विल राम हैव बीन रीडिंग, दोपहर से ना, तो क्या हो जाए, सिंस नून। आगे देख लो। वह रविवार से कहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। वह रविवार से कहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। देखो कहाँ की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वेयर। इसके बाद क्या हो जाएगा, विल। इसके बाद क्या हो जाएगा, ही। इसके बाद हो जाएगा हैव बीन। वेयर विल ही हैव बीन। वेट मीन्स इंतजार करना, तो क्या हो जाएगा, वेटिंग हो जाएगा। फॉर यू, और कब से, रविवार से, सिंस संडे। निश्चित समय है ना, क्वेश्चन मार्क लगा दो। आगे देखो, वह सुबह से कितना खाना खा रही होगी। यहां ध्यान देना, कितना अगर आ जाए तो कितना जो है उसके साथ जो रिलेटिव नाउन रहता है, संबंधित नाउन, वो भी साथ ही लिखा जाएगा। ओके, तो यहाँ जैसे हाउ मच जब लिखोगे तो उसके साथ आपको खाना भी लिखना पड़ेगा, मतलब फूड, तो इससे रिलेटेड नाउन है ना। तो क्या हो जाएगा, तो पहले हम लिखेंगे हाउ मच, फिर क्या हो जाएगा, फूड। हाउ मच फूड। अब हमें क्या करना है, फूड हो गया, हाउ मच फूड। अब देखो हमें लगाना है शैल या विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा वह है तो यहाँ विल हो जाएगा, हाउ मच फूड विल। इसके बाद क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, सॉरी लड़की है, सी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हैव बीन। हाउ मच फूड विल सी हैव बीन।
अब क्या खा रही होगी ना, ईट मीन्स खाना, यहाँ क्या कर दोगे, ईटिंग कर दो, क्वेश्चन मार्क। एक मिनट एक मिनट, कब से खा रही है, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। कुछ एग्जाम्पल और देख ले रहे हैं। चलो, वह रात्रि से, वह रात्रि से कौन सा, वह रात्रि से कौन सा, वह रात्रि से कौन सा गीत गा रही होगी, वह रात्रि से कौन सा गीत गा रही होगी। चलो, अब यहाँ कौन सा है तो कौन सा इंग्लिश क्या होता है, विच। अब इससे रिलेटेड नाउन देखो, कौन सा से रिलेटेड नाउन लिखा जाएगा तो मतलब कौन सा गीत क्या हो जाएगा, विच सॉन्ग, विच सॉन्ग। अब क्या हो जाएगा, विच सॉन्ग विल सी, विच सॉन्ग विल सी। ओके, यहाँ क्या हो जाए, हैव बीन, विच सॉन्ग विल सी हैव बीन। अब क्या करोगे, गा रही होगी, सिंग मीन्स गाना, तो यहाँ क्या कर देंगे, सिंगिंग। अब कब से, रात्र से, तो यहाँ क्या कर देंगे, सिंस नाइट, सिंस नाइट, क्वेश्चन मार्क लगा दो। एक और देख लो, वह 2 दिन से, वह 2 दिन से किसकी किताब, वह 2 दिन से किसकी किताब पढ़ रही होगी। तो क्या हो जाएगा, किसकी इंग्लिश क्या होता है, हुज, क्या हो जाएगा, हुज बुक। इसके बाद क्या हो जाएगा, विल सी हैव बीन रीडिंग, हुज बुक विल सी हैव बीन रीडिंग। अब 2 दिन से ना अनिश्चित समय, फॉर 2 days। एक और देख लो, सुबह से कौन पढ़ रहा होगा, सुबह से कौन पढ़ रहा होगा, तो हो जाएगा हु विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स।